महिला कोमा से जागी और अचानक उसके मुंह में एक जानी पहचानी सी भावना महसूस हुई। वह अपने कपड़े खोलने ही वाली थी कि उसने पाया कि वह गली में बंद थी। छोटी बहन डर के मारे इधर उधर देखने लगी और उसने देखा कि सामने के शीशे में एक महिला है जिसके साथ भी वैसा ही अनुभव हुआ है, लेकिन वह महिला शांत थी। उसने पहले अपने सीने से पट्टी उतारी और फिर उसे अपने बालों पर रगड़ा। फिर उसने पानी में कुछ पत्तियां डाली और पट्टी को घुमाते हुए उसकी दिशा तय करने लगी ताकि वे जान सके कि गहराई किस ओर है। जब वे खुले मैदान में पहुंचे तो पाया कि वहां सिर्फ महिलाएं ही नहीं बल्कि कुछ पुरुष भी वही चीज पहने हुए थे। घास के मैदान के बीच में एक लकड़ी का डिब्बा रखा था। एक बड़ी टोपी वाला आदमी सीधा उसके पास गया और एक डंडा उठाकर पास में रखा। जैसे ही वह डिब्बा खोलने वाला था, उसके पीछे खड़े मोटे भाई ने उसे चेतावनी दी कि यह एक जाल हो सकता है, लेकिन क्योंकि उसके मुंह में खिलौना था, टोपी वाला आदमी कुछ भी नहीं सुन पाया और डिब्बा उठाने के लिए पलटा। मोटे भाई ने उसकी टांग पर मारकर भाग लिया। दीवार के पास एक और आदमी पेड़ के पीछे छिप गया। जैसे ही डिब्बा खोला गया, सभी चुपचाप टोपी वाले आदमी को घूरने लगे। सभी डर रहे थे कि शायद उसमें से कुछ अजीब या खतरनाक निकल आए, लेकिन उनकी उम्मीदों के विपरीत उसमें से उसके दो भाई निकल आए। यह नाटकीय दृश्य देखकर सभी ने राहत की सांस ली, लेकिन मामला इतना आसान नहीं था। टोपी वाले आदमी ने देखा कि उसमें कुछ और भी है, जिससे सभी की सोच फिर से तेज हो गई। उसने धीरे से एक हैंडल पकड़ा और तेजी से उसे बाहर निकाला। वह एक रैक था जिसमें तरह के हथियार और उपकरण रखे थे। बाकी लोगों ने देखा कि एक बॉक्स भी उसके पास टेक लगाकर रखा गया है। छोटी लड़की को ढक्कन पर एक बैग मिला। जब उसने उसे खोला तो पता चला कि उसने सामने खड़े युवक को बुलाया और वास्तव में डिब्बा खोल दिया। सभी ने मिलकर पेड़ से रस्सियां खोली और फिर हथियार बांटना शुरू किया, लेकिन छोटी लड़की ने कहा कि वह बंदूक चलाना नहीं जानती। कोई बात नहीं, बस ट्रिगर दबाना होता है। धन्यवाद। युवक ने खुद आगे आकर उसे सिखाया कि सेफ्टी कैसे हटाई जाती है। छोटी लड़की बहुत खुश हुई और बस धन्यवाद कहा ही था कि हादसा हो गया। किसे पता था कि इतनी प्यारी सी लड़की सिर्फ 2.5 मिनट ही जिएगी। यह देखकर डरावना युवक और कुछ न कर सका। वह जल्दी से अपनी जगह बदलने लगा। उसी लकड़ी के डिब्बे के पास एक और महिला छिपी थी। उसने जमीन के दूसरी तरफ इशारा किया और युवक ने दुश्मन की स्थिति देखी। तभी 2 बड़े बैग लेकर एक आदमी दौड़ता हुआ आया और एक घोड़े से टकरा गया। महिला की तलवार उसके सिर पर लगी और वह दूसरी दिशा में भाग गई। उसने गोलियों और बारिश के हमले से बचाव किया, लेकिन गलती से एक जाल में गिर पड़ी। युवक को लगा कि वह भी अब मारा गया। तभी दूर से एक महिला की मदद की पुकार सुनाई दी और वह बिना कुछ सोचे गोलियों और बारिश की परवाह किए बिना दौड़ पड़ा। लेकिन जैसे ही वह गड्ढे के पास पहुंचा, वह खुद भी गिर गया। एक तेज और सटीक हरकत में सब कुछ हुआ। सौभाग्य से महिला को सिर्फ हल्का सा घाव हुआ था।